11 काम ऐसे हैं जिन्हें करने से अल्लाह ताला घर से रिज्क और बरकत को खत्म कर देते हैं। जिस घर में भी ये 11 काम किए जा रहे होते हैं उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। गुर्बत, तंगदस्ती और मोहताजी उस घर में रहने वालों का मुकद्दर बन जाती है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आपके घर में भी दौलत, पैसा नहीं आते और बेबरकती छाई हुई है तो आप भी जरूर देख लें कहीं आपके घर में भी ये 11 काम तो नहीं किए जा रहे जिस वजह से आप गुर्बत और तंगदस्ती और मोहताजी में जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। सबसे पहला काम जो कि घर से बरकत और रिज्क को खत्म करने की वजह बनता है वो है खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह का ना पढ़ना। जिस घर में भी कोई भी ऐसा शख्स जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा हो वो बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाना शुरू कर देता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं पड़ सकती। बेबरकती और रिज्क की तंगी उस घर और घर में रहने वालों का मुकद्दर बन जाती है। घर में रिज्क की तंगी और बेबरकती लाने वाला दूसरा काम है बिना वजू किए कुरान पाक पढ़ना या कुरान पाक की तिलावत करना। तीसरा काम ना सिर्फ घर में बेबरकती और रिज्क की तंगी लाने की वजह बनता है बल्कि जिस घर में भी ये एक काम किया जाता है उस घर में फकीरी और फाके तक आ सकते हैं। ये इतना खतरनाक काम है। ये काम है घर पर आए सवाली को बातें सुनाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो घर पर आए सवाली यानी मांगने वाले को बातें सुनाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखें कि कभी भी फकीर को बातें नहीं सुनानी चाहिए। बेशक आप सवाली को खाली हाथ लौटा दें, कोई मसला नहीं, इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, लेकिन कभी भी घर पर आए सवाली को तलख बातें या ताने नहीं देने चाहिए क्योंकि फकीर को ताने मारना या फकीर से बहस करना गुर्बत लाता है, तंगदस्ती और फकीरी लाने की वजह बनता है। चौथा काम जिसे करने से घर में रहमत और रिज्क के फरिश्ते दाखिल होना तक छोड़ देते हैं, ये काम है घर पर आए मेहमान पर नाराजगी और नापसंदीदगी का इजहार करना। अक्सर लोगों की आजकल ये आदत बन चुकी है कि अगर उनके घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो घर पर आए मेहमान को जहमत समझा जाता है जबकि अल्लाह ताला ने मेहमान को रहमत का दर्जा दिया है। यही वजह है कि जो घर वाले भी मेहमान आने पर नाखुश हो जाते हैं तो फिर रहमत और रिज्क के फरिश्ते उस घर में दाखिल होना छोड़ देते हैं जिसके बाद गुर्बत, तंगदस्ती और बेबरकती उस घर का मुकद्दर बन जाती है। पांचवा काम जो शख्स भी करता है फिर जिंदगी भर के लिए जलालत उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। वो कभी भी खुश नहीं रह पाता और ना ही जिंदगी में उसके किसी भी मामले में बरकत रहती है। फिर चाहे पैसा हो, जिंदगी हो, औलाद हो या कोई और चीज, उसकी हर मामले से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। ये काम है बूढ़े माँ बाप से तलखी और बदतमीजी से बात करना। जो शख्स भी बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाता है तो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगले जहान में भी जलालत उसका मुकद्दर बन जाती है। छठा काम जिस घर में भी किया जाता है उस घर में रहने वाले कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। वो हमेशा या तो मकरूज रहेंगे या नाखुश। ये काम है अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करना। अल्लाह ताला सखी को पसंद करते हैं लेकिन बेफजूल खर्च करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसलिए फिर जो शख्स भी इस आदत को अपना लेता है कि वो फजूल खर्ची करने लगता है, आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, तो वो फिर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। सातवां काम फिर जिस घर में भी किया जाता है उस घर में रिज्क तकसीम करने वाले फरिश्ते रिज्क लेकर तो आते हैं लेकिन बिना घर वालों में रिज्क तकसीम किए वो तमाम रिज्क अपने साथ वापस लेकर लौट जाते हैं। ये काम है सुबह देर तक सोना। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें, फजर के वक्त ही रिज्क तकसीम करने वाले फरिश्ते तमाम घरों में जाते हैं और हर एक की किस्मत में लिखा रिज्क उस तक पहुंचा कर आते हैं। लेकिन फिर जो लोग भी देर तक सोते रहते हैं और फजर की नमाज नहीं पढ़ते तो उनका रिज्क फिर फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर लौट जाते हैं और उस तमाम दिन का रिज्क उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप भी इस मनहूस आदत का शिकार हैं कि सुबह सवेरे नहीं उठते और देर तक सोते रहते हैं तो याद रखिएगा कभी भी आप अमीर, दौलतमंद या खुशहाल नहीं हो सकते। अगर आपके पास पैसा आ भी जाए तो उस पैसे में बरकत नहीं होगी क्योंकि बरकत उसी शख्स के पैसे में होती है जो सुबह
सवेरे उठता है। 8वां काम फिर जिस घर में भी किया जाता है उस घर में ना सिर्फ बेबरकती बल्कि रिज़्क की तंगी और मनहूसियत भी छा जाती है। ये काम है 40 दिन से ज्यादा ज़ेरे नाव बालों को साफ ना करना। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जो शख्स भी 40 दिन तक अपने ज़ेर नाव बालों को साफ नहीं करता फिर वो नजस हो जाता है, जिसके बाद ना तो उसकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं और ना उसके दीगर मामलात में बरकत पड़ती है, बल्कि बेबरकती और नहूसियत उस शख्स पर सवार हो जाती है। इसलिए 40 दिन के अंदर अंदर ज़ेर नाव बाल जरूर साफ कर लेने चाहिए। 9वां काम फिर जिस घर में भी किया जा रहा होता है उस घर में रहने वालों के मुकद्दर में जो रिज्क लिखा होता है वो रिज्क भी उन तक पहुंचना रोक दिया जाता है, जिसके बाद बेबरकती गुर्बत उस घर का मुकद्दर बन जाती है। ये काम है माँ बाप की जानिब से अपनी औलाद को कोसना, खासकर माँ बाप की जानिब से बेटी को कोसना। इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत का दर्जा दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसे मैं बेटा अता फरमाता हूँ वो मेरी रहमत है। बेटा आगे जाके माँ बाप का बाजू बनता है, लेकिन फिर मैं जिन्हें बेटियां अता फरमाता हूँ मैं खुद उनका बाजू बन जाता हूँ। यानी जिन माँ बाप को अल्लाह ताला बेटी अता फरमाते हैं कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन माँ बाप की मदद खुद अल्लाह ताला करते हैं। इसलिए फिर जो माँ बाप भी बेटी को बिना वजह कोसते रहते हैं तो उनके घर से बरकत, रिज्क और दौलत ऐसे खत्म होती है जैसे होने का हक बनता है। इसलिए याद रखें कि कभी ना तो बेटी को बोझ समझें और ना ही बिना वजह बेटी को कोसा करें। 10वां काम जिस घर में भी हो रहा होता है उस घर में भी गुर्बत जरूर डेरे डाल लेती है। कभी भी वो घर और घर में रहने वाले खुशहाल नहीं हो सकते। ये 10वां काम है मगरिब और इशा की नमाज के दौरान सोना। इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने मगरिब और इशा के दरमियान सोने से मना फरमाया है। इसलिए फिर जिस घर में भी कोई ना कोई रहने वाला मगरिब और इशा के दरमियान सोता है तो फकीरी, गुर्बत और तंग दस्ती, बेबरकती उस घर का मुकद्दर बन जाती है। जिस घर में ये 11वां काम किया जा रहा होता है उस घर में ना सिर्फ बेबरकती पड़ती है, रिज़्क की तंगी रहती है, बल्कि घर वालों की दुआएं कबूल होना भी रुक जाती हैं। और प्यारे बहन भाइयों, ये काम है घर में कुरान पाक की तिलावत ना करना। जिस घर में भी कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती, कुरान पाक की आवाज नहीं गूंजती, उस घर में ना सिर्फ बेबरकती रहती है बल्कि नहूसियत और रिज़्क की तंगी भी उस घर में डेरे डाल लेती है। इसलिए अपने घर में कुरान पाक की तिलावत जरूर करते रहना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में इन 11 में से 1-2 काम भी किए जाते हैं तो याद रखिएगा आपके घर में मुकम्मल तौर पर खुशहाली कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये 11 बहुत ही मकरूह काम है और रिज़्क की तंगी, गुर्बत, तंग दस्ती और फकीरी लाने की वजह बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने तमाम जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का इल्म हो सके कि कहीं उनकी गुर्बत और तंग दस्ती की वजह भी उनकी जानिब से किया जाने वाला कोई काम तो नहीं। लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।